भारत ने बना दिया तेजस और राफेल का भी बाप। दुश्मन देश के पास चाहे कितना भी घातक हथियार हो, भारतीय मिसाइल के एक ही वार से हो जाएंगे साफ। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक को चैलेंज करना कितना भारी पड़ सकता है, इसे किसी भी देश ने कभी सोचा नहीं था। रूस, चीन और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत हल्के में ले रहे थे। इन सभी देशों को अपने हथियार पर इतना गुरूर था कि यह देश भारत से दुश्मनी लेने को उतावले हो गए थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा झटका दिया है कि उनकी सात पुश्त याद रखेगी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत में घुसपैठ और भारत से जंग लड़ने के लिए कितना भी ताकत लगा ले और कितना भी एडवांस फाइटर जेट को लेकर भारत को धमका दे, लेकिन भारत के पास उनकी बोलती बंद कर देने का हथियार मौजूद है। अगर आप राफेल और तेजस के बारे में सोच रहे हैं तो आपका सोचना सही हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम राफेल और तेजस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस और राफेल से भी बड़ा सुपर योद्धा, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे खरीदने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देश भी पहले ही ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं और कुछ दे भी रहे हैं। लेकिन भारत ब्रह्मोस को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की सोच रहा है, क्योंकि दुश्मन देश चीन से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन सभी पड़ोसी देशों से चीन का दुश्मनी है, और अब चीन इन सभी देशों की सीमाओं में आतंक मचाने और घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। तभी तो भारत उन देशों को अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को बेचने की सोच रहा है, जिनका विवाद चीन के साथ ज्यादा है, यानी कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। इनके अलावा भी कई सारे देश हैं जिन्हें भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने की योजना बना रहा है। दोस्तों, चीन भी जानता है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का सामना वह आज तो क्या, आने वाले 10 साल बाद भी नहीं कर पाएगा। डोकलाम विवाद के समय भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर दिया था, जिसकी खबर मिलते ही चीन अपनी सेना को लेकर पीछे हट गया था। लेकिन भारत ने एक बार फिर से चीन को निपटाने का वही प्लान सेट कर दिया है जो आज से कुछ साल पहले हुआ था। इस बार तो भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनने के बाद चीन के कान ठंडे हो जाएंगे। भारत ने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को फोड़ने के लिए एक साथ 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को रेडी करने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान की सेना को बॉर्डर पर निपटाने के लिए खजाना खोला है। जानकारी के मुताबिक भारत ने 19,000 करोड़ रुपए में ज्यादा रेंज वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हर कुमार ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर हमला करने के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य हथियार होगी। भारत और रूस ने मिलकर इसे तैयार किया है और यह मिसाइल लगातार अपडेट की जा रही है। नेवल वर्जन वाली मिसाइल की रेंज भी 290 से बढ़कर करीब 500 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। भारतीय नौसेना के लिए यह डील जनवरी में मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद हुई है। ज्यादा दूर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 5 मार्च 2022 को आईएनएस विक्रांत के द्वारा चेन्नई में किया गया था। इस मिसाइल ने इतनी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को तबाह किया जिसे देखकर दुश्मन देश की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय नौसेना के द्वारा अलग अलग युद्ध पोत पर तैनात किया गया है। अगर दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल उनको जवाब देने के लिए तैयार है। यह मिसाइल भारतीय नौसेना को दुश्मन के नजरों से बचाते हुए सटीक हमला करके दुश्मन के लोकेशन को तबाह कर देती है। ब्रह्मोस मिसाइल एक ठोस प्रणोदक बूस्टर संचालित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे समुद्र के अंदर पनडुब्बियों, जहाजों और विमानों समेत अन्य प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल मैक 2.8 और 3.0 की शीर्ष गति के साथ हमला करती है। इस मिसाइल में दुश्मन से बचने के लिए जमीन से करीब उड़ान भरने की क्षमता है। प्रमो एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माता ने रूसी सरकार की आज्ञा से अपनी मिसाइलों को रूसी युद्धपोत पर तैनात करने में रुचि व्यक्त की है, क्योंकि कुछ साल पहले रूस यूक्रेन के साथ एक लंबे युद्ध का सामना कर रहा है और उसे आधुनिक मिसाइलों के उत्पादन और आपूर्ति में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस कमी के कारण रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों को तैनात करने के लिए उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि रूस ने भारत से अभी तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की है। इसके अलावा रूस के पास हाइपरसोनिक जरकन मिसाइल है और इसी वजह से वह ब्रोस मिसाइल को खरीदने से बच रहा है।
भारत पहुंचाएगा चीन के पड़ोसी देशों का ब्रह्म सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रोस को रोकने के लिए चीन के पास कोई इलाज नहीं। दरअसल दोस्तों, भारत ने जब से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बोला है, तब से वह देश सबसे ज्यादा मिसाइल खरीद रहे हैं, जिन देशों को चीन के साथ दुश्मनी है। यानी कम से कम 10 से 12 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ संपर्क में है। हाल ही में भारत ने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला किया था। और अब इंडोनेशिया के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी डील करने वाला है। भारत की यह डील को देखते हुए भारत की एक्स ईस्ट पॉलिसी को एक और बड़ी जीत मिलने जा रही है, जो चीन के खिलाफ बड़ी जीत साबित होगी। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के ताकत के सामने चीन का कोई भी मिसाइल टिक नहीं पाएगा। और यही भारत के लिए सबसे ज्यादा खास बात है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने के लिए पहचानी जाती है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी देश भारत के मिसाइल के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, भारत पूर्वी एशिया के देशों के बीच अपनी मौजूदगी और ताकत को बढ़ा रहा है। दरअसल भारत के हथियारों को पूर्वी एशियाई देश खरीदने के लिए काफी जोर दे रही है। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान सभी देश भारत की मिसाइलों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसके चलते भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले महीने तक यह सौदा हो सकता है। इंडोनेशिया और भारत के बीच यह ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट पर पहले ही साइन हो सकते थे, लेकिन इंडोनेशिया के आंतरिक हालात की वजह से इस साल के आखिर तक इस पर साइन होने की उम्मीद है। खास बात यह भी है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। इससे पहले फिलीपींस को यह मिसाइल भारत के द्वारा बेची जा चुकी है। ब्रोस बेहद असरदार सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता और सटीक हमला से प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने साल 2018 में ही इसे खरीदने की इच्छा जता बताई थी। भारत से जिस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीद रहा है, उसे वरशिप में फिट किया जा सकता है। मिसाइल को इस शिप में कैसे फिट किया जाए, इसे लेकर भारत और रूस की जॉइंट टीम पहले ही इंडोनेशियाई शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है।